दोस्तों, आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया। किसी को गरीब तो किसी को अमीर, उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसीलिए नहीं किया है कि इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ओनेल को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक अमीर आदमी किसी मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते और कपड़े पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां बाहर छोड़ धज कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़ धज कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे। वह बद्धी दुविधा में पड़ दहच गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोग को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया। आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहां से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 10,000 रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वही खड्डे रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पद्दधा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 10,000 में बेच कर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 10,000 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 10,000 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। कर्म का खेल का मतलब है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। भारतीय दर्शन और विशेषकर हिंदू धर्म में कर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति के कार्य उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। ये कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं और इनके परिणाम भी उसी अनुसार होते हैं। इसे सरलता से समझा जा सकता है। पहला, अच्छे कर्म। अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा, बुरे कर्म। अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है या धोखा देता है तो उसे बुरे परिणाम मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि उसे दुख, कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्म का खेल और जीवन। कर्म का खेल हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। यह एक प्रकार का नैतिक नियम है जो हमें यह सिखाता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही
परिणाम हमें मिलेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हों। यह हमें एक नैतिक और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का खेल हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की घटनाओं के लिए किसी और को दोष देने के बजाय अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और सुधार की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।